अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। शहर के इलाके रामंतापुर में पेश आए भयानक सड़क हादसे में बीवी हलाक और शोहर जख्मी हो गया। पनागरी नामी शख्स अपनी बीवी कमला के साथ रामंतापुर इलाके में मुहिम था। आज सुबह शोहर बीवी मोटरसाइकिल पर चल्लापल्ली जाने के लिए रवाना हुए। हैदराबाद वरंगल हाईवे पर उनकी गाड़ी को अखबी सिमत से टैंकर ने टक्कर दे दी, जिसके साथ ही वो तवाजुन खोकर गिर पड़े। शोहर सड़क की दूसरी सिमत गिर पड़ा, जबकि बीवी लारी के सामने गिर पड़ी और लारी ने इसे रौंद दिया। हादसा इस कदर खौफनाक था कि खातून का सर पाश पाश हो गया। इस हादसे में खातून का शोहर मामूली तौर पर जख्मी बताया गया है। बॉयफ्रेंड की जानिब से व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाई तस्वीर ने एक नौजवान लड़की की जान ले ली। यह वाक़या तेलंगाना के मंचिर्याल जिले में पेश आया। जिले के कोमागोड़ा से ताल्लुक रखने वाली लड़की हैदराबाद में पॉलिटेक्निक कोर्स कर रही थी। उगादी के मौके पर वो अपने आबाई गांव पहुंची। इसी दौरान मुकामी नौजवान, जिसकी शनाख्त अजय के तौर पर की गई है, उसने लड़की के साथ ली गई तस्वीर को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर रखा। इस लड़की के वालिद ने नौजवान से ख्वाहिश की कि वो व्हाट्सएप स्टेटस पर से ये तस्वीर निकाल दे। ताहम नौजवान ने ऐसा नहीं किया, जिससे दिल बर्दाश्त होकर लड़की ने कीड़े मारू दवा पीकर खुदकुशी कर ली। लड़की के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने अजय के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। मुसलमानों के खिलाफ हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों की बढ़ती हुई मुनाफिरत और इश्तियाल अंगेजी के दरमियान हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों ने हिंदुओं से अपील की है कि वो मुसलमान ताजिरों से फलों की खरीदारी ना करें। हिंदू जागृति समिति के कोऑर्डिनेटर चंद्रमुगुर ने ट्विटर पर एक बयान में हिंदुओं से अपील की है कि वो सिर्फ हिंदू दुकानदारों से ही फल खरीदें। उन्होंने मुसलमानों पर ठोक जिहाद का इल्जाम लगाते हुए ये मंतक की कि मुसलमान ताजिरीन फल फरोख्त करने से पहले इस पर थूक देते हैं और मुसलमान ताजिर थूक जिहाद कर रहे हैं। वाज़ेह है कि कर्नाटका में हिजाब हलाल के मसले के बाद मुसलमानों को मेले में दुकान लगाने की इजाजत देने से इनकार के बाद अब ताज़ा तौर पर मुस्लिम ताजिरीन के सोशल बाइकाट की साजिश रची जा रही है। तेलंगाना आरटीसी ने एक बार फिर बस किरायों में इजाफा कर दिया। आरटीसी जो पहले ही राउंड फिगर, टोल प्लाजा और पैसेंजर सेस के नाम पर किरायों में इजाफा कर चुकी है, अब ताज़ा तौर पर डीजल सेस के नाम पर इसमें एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। डीजल सेस के तहत पेल्ले वेलुगु और सिटी बस सर्विस पर फी मुसाफिर 2 रुपये और एक्सप्रेस डिलक्स, सुपर लग्जरी, सिटी मेट्रो एक्सप्रेस, मेट्रो डिलक्स और एसी बस सर्विस पर फी मुसाफिर 5 रुपये वसूल करने का फैसला किया गया। आरटीसी हुकाम ने बताया कि इजाफी किरायों पर आज हफ्ते से अमलावरी होगी। आरटीसी इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि पिले वेलुगु और सिटी बस सर्विस के लिए कम से कम चार्ज 10 रुपये ही रहेगा। आरटीसी रोजाना 6 लाख लीटर डीजल इस्तेमाल करता है। इसी दौरान आरटीसी चेयरमैन बाजी रेड्डी, गोवर्धन रेड्डी और एमडी सज्जनार ने मुसाफिरीन से ताउन की अपील की है। उन्होंने कहा कि डीजल की कीमत जो दिसंबर 2021 में 85 रुपये थी, अब 118 रुपये हो गई है। तेलंगाना के जगत्याल जिले में जनशक्ति माओनवाज के 3 लीडर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कोरटला पुलिस ने इन तीनों माओनवाजों के पास से पिस्तौल और गोलियां जब्त कर ली। जगत्याल जिले एसपी सिद्धू शर्मा ने कोरटला पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार शुदा 3 माओनवाजों को मीडिया के सामने पेश किया। उन्होंने कहा कि जनशक्ति माओइस्ट पार्टी को मजबूत करने के लिए नौजवानों को भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरटला पुलिस ने इन्हें जुमेरात की शाम जगत्याल जिले के कोनाओपेट क्रॉसिंग पर गाड़ियों की तलाशी के दौरान गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 4 पिस्तौल, 3 तफज्जे, 299 गोलियां बरामद कर ली। एयर कंडीशन फट पड़ने के नतीजे में एक ही खानदान के 4 अफराद जिंदा जल गए। यह अफसोसनाक वाक़या रियासत कर्नाटका विजयनगर जिले के मेरिमा हिली मोजा में पेश आया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक एसी गैस के खराज के नतीजे में अचानक आग लग गई और शॉर्ट सर्किट की वजह से धमाका हुआ और आग भड़क उठी। इस हादसे में मकान में सो रहे 42 साल प्रशांत, उसकी बीवी 38 साल चंद्रकला और दोनों बच्चे जिनकी उम्र 6 साल और 8 साल बताई गई है, झुलसकर हलाक हो गए। हादसे की वजह से मकान भी जलकर खाकिस्तान हो गया। फिल्मों का समाज बिलखुसूस बच्चों पर गहरा असर पड़ता है। हीरो की नकल करना अब ट्रेंड बनता जा रहा है। हाल ही में रिलीज हुई अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर कई नए रिकॉर्ड्स कायम किए हैं और इसके कई डायलॉग्स काफी मशहूर हुए हैं। बच्चे और बड़े सभी हालात की रजाकत से इन डायलॉग्स की नकल कर रहे हैं। पुष्पा झुकेगा नहीं डायलॉग बहुत ज्यादा मशहूर हुआ है। ताहम 10वीं जमात के तालिब इल्म ने इम्तिहान के दौरान जवाबी पर्चे पर एक ऐसा ही डायलॉग तहरीर किया है जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मगरबी बंगाल में 10th क्लास के स्टूडेंट शशमाही एग्जाम 7 से लेकर 16 मार्च तक मुनक्किद हुए हैं। जवाबी बयाज यानी इम्तिहानी पर्चों की जांच के दौरान एक तालिब इल्म के जवाबी पर्चे पर लिखा हुआ पाया गया, अपन पुष्पा राज है, जवाब लिखेगा नहीं। पर्चे की जांच करने वाले टीचर ये देखकर हैरान रह गए। इस टीचर ने जवाबी पेपर को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस पोस्ट पर तरह तरह के रिमार्क्स कर रहे हैं।
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान पवन खेरा ने इल्जाम आयद किया है कि 4 रियासतों के असेंबली इलेक्शंस में कामयाबी के बाद मुल्क में पेट्रोल अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर के हमरा गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए पवन खेरा ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में गैर मामूली इजाफा करते हुए गरीब और मुतवस्सित तबकात का जीना दोभर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि किसानों के मसाइल पर कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट और इसके बाहर मुसलसल जिद्दोजहद कर रही है। रेवंत रेड्डी ने किसानों से धान की खरीदी के मसले पर पार्लियामेंट में सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि किसानों की मुश्किलात के लिए मरकज और रियासत एक साथ तौर पर जिम्मेदार है। AICC तर्जुमान ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने कोविड और दीगर अमराज से मुताल्लिक दवाओं की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। इसके अलावा टोल टैक्स में इजाफा कर दिया गया। CPI सिटी काउंसिल हैदराबाद के जेर एहतमाम मरकज और रियासती हुकूमतों के खिलाफ रैली मुनज़्ज़म की गई, जिसमें पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस की कीमतों और तेलंगाना में बरक़ी शरहों में इजाफे से दस्तबरदारी की मांग की गई। YMCA चौराहे नारायणगुड़ा से रैली का आगाज हुआ, जिसकी क़यादत साबिक़ रुकन राज्यसभा सैयद अजीज पाशा ने की। उन्होंने नरेंद्र मोदी हुकूमत पर तनक़ीद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 17 दिनों में 14 मरतबा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया, जो गुज़िश्ता 2 दहाकों में रिकॉर्ड है। पकवान गैस की कीमत हिंदुस्तान में दुनिया के दीगर ममालिक से ज्यादा है, जबकि पेट्रोल की कीमत में दुनिया में तीसरे और डीजल की कीमत में हिंदुस्तान दुनिया में 5वें नंबर पर है। मुतवस्सित तबकात की 25% आमदनी पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस पर सर्फ हो रही है। महंगाई ने गरीब और मुतवस्सित तबकात का जीना दोभर कर दिया है। अजीज पाशा ने कहा कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी के बावजूद मोदी हुकूमत ने कीमतों के मामले में आवाम को कोई राहत नहीं पहुंचाई है। पड़ोसी ममालिक में पेट्रोलियम अशिया की कीमत हिंदुस्तान से काफी कम है। राजस्थान के अजमेर के बाद अब 3 अजला धौलपुर, हनुमानगढ़ और सीकर में भी दफा 144 नाफिज कर दी गई। सीकर जिले के कलेक्टर ओचल चतुर्वेदी ने इसको लेकर अहकाम जारी कर दिए हैं। इन अहकाम में कहा गया है कि बगैर इजाजत के रैली, जुलूस और एहतजाज करने पर पाबंदी लगाई गई है। पुरअमन फिरकावाराना माहौल के खिलाफ नारेबाजी की भी इजाजत नहीं होगी। वहीं धौलपुर जिले मजिस्ट्रेट RK जायसवाल ने हुक्म में बताया है कि आइंदा मजहबी त्योहारों, जयंतियों और जुलूस के वक्त में सवाद दुश्मन अनासिर अमन और अमान को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आम लोगों की सलामती और अवामी अमन को खतरा लाक हो सकता है। इसको देखते हुए दफा 144 नाफिज करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।